हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। साइंस एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम साइंस जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यकृत में, किडनी में, फेफड़े में या हृदय में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किडनी में। यानी रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वह किडनी में होता है। फ्रेंड्स, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वह किडनी में होता है और इसी के कारण मनुष्य के शरीर में यूरिन का निर्माण होता है। और किडनी में मौजूद अनेकों छोटी छोटी जो छन्नियाँ होती हैं उनमें से रुधिर जो होता है वह छन करके मनुष्य के शरीर में चला जाता है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस द्वारा एक उत्सर्जी पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, ऑक्सीजन या हिप्यूरिक अम्ल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी फुफ्फुस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जी पदार्थ होता है। फ्रेंड्स, फुफ्फुस के द्वारा श्वसन क्रिया के फलस्वरूप मुक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल वाष्प जो होते हैं वह फेफड़ों या फुफ्फुस के द्वारा शरीर से निष्कासित होते हैं। इसे आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट यह एक ऐसा यौगिक है जो गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक माना जाता है। फ्रेंड्स, वैसे जो पथरियाँ होती हैं वह 80% पथरी जो होती है कैल्शियम के बने पत्थर होते हैं और कुछ को कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं तथा कुछ कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। और बाकी जो पत्थर होते हैं वह यूरिक एसिड पत्थर और संक्रमण पत्थर और सिस्टीन पत्थर के बने होते हैं। लेकिन गुर्दे में जो पथरी का निर्माण होता है वह सामान्य यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट के होते हैं। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से ही शुद्ध होता है। किडनी में छोटी छोटी जो छन्नियाँ होती हैं उनके द्वारा उनमें रुधिर छन करके शुद्ध हो जाता है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थ यानी यूरिया किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है? वृक्क के द्वारा, आरबीसी के द्वारा, लसिका के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? आंसर है ऑप्शन ए, वृक्क के द्वारा। यानी वृक्क के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो यूरिया होता है वह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क जो होता है वह मुख्य उत्सर्जन अंग के रूप में जाना जाता है। यानी वृक्क शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग होता है और इसका मुख्य कार्य शरीर से विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, विषाक्त पदार्थों को मानव शरीर के किस भाग में डिटॉक्सिफाई किया जाता है? फेफड़े में, गुर्दे में, यकृत में या पेट में? आंसर है ऑप्शन सी, यकृत में। यानी यकृत में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं मानव शरीर के वह यकृत में ही डिटॉक्सिफाई किए जाते हैं। यकृत जो होता है फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसी में विषाक्त पदार्थों का डिटॉक्सिफाई किया जाता है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस, पैरालिसिस, ऑस्मोलिसिस या डायलिसिस? आंसर है ऑप्शन डी, डायलिसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उसे डायलिसिस कहते हैं और यह डायलिसिस की प्रक्रिया किडनी में होती है। और जो डायलिसिस होता है फ्रेंड्स एक रक्त शोधन कृत्रिम विधि है। यह तब अपनाया जाता है जब मनुष्य के शरीर में गुर्दे या जो वृक्क होते हैं यानी किडनी वह सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, तब इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? हृदय में, यूरिन में, रक्त में या पसीने में? आंसर है ऑप्शन बी, यूरिन में। यानी मानव शरीर में यूरिया की जो अधिकतम मात्रा होती है वह यूरिन में पाई जाती है। आमतौर पर फ्रेंड्स जो यूरिन होता है उसमें 95% जल होता है। लेकिन अन्य घटक जो होते हैं जैसे सोडियम, अमोनिया और फास्फेट और यूरिया, सल्फेट ये सब पाया जाता है। लेकिन यूरिया जो होता है वह 2% पाया जाता है यूरिन में। इसलिए मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा सबसे ज़्यादा यूरिन में पाई जाती है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों में किसका जमा होना गठिया का कारण है? यूरिक अम्ल का, यूरिया का,
अमोनिया का या प्यूरिक अम्ल का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरिक अम्ल का। यानी यूरिक अम्ल यह एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जिसके जमा होने से जोड़ों में गठिया का रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स इसका फार्मूला जो होता है यूरिक एसिड का वह C5 होता है, H4 होता है, N4 होता है और O3 होता है, इसे आपको याद रखने हैं। सर जो यूरिक एसिड होता है वह शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और इसकी जितनी मात्रा बनती है उसे किडनी के द्वारा फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर अधिक मात्रा में यह यूरिक एसिड बनता है तो यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आदि हो जाता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में निर्मित अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है? अग्न्याशय, मस्तिष्क, यकृत या वृक्क? आंसर है ऑप्शन सी यकृत। यकृत मनुष्य के शरीर में इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसी के द्वारा मनुष्य के शरीर में निर्मित जो अमोनिया होता है वह यूरिया के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी यकृत में ही अमोनिया जो होती है वह यूरिया में बदल जाती है, फिर उसके बाद गुर्दे के द्वारा इसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, इसे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमोनिया उत्सर्जित प्राणी नहीं है? प्लेनेरिया, मनुष्य, अमीबा या केचुआ? आंसर है ऑप्शन बी मनुष्य। मनुष्य के शरीर में फ्रेंड्स जो है अमोनिया का निर्माण होता जरूर है, लेकिन इसका उत्सर्जन अमोनिया में नहीं होता है, इसका उत्सर्जन यूरिया के रूप में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी मनुष्य के शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है और यकृत में अमोनिया जो होता है वह यूरिया में परिवर्तित हो जाता है, फिर किडनी के द्वारा उसे फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग होता है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? फेफड़े, हृदय, गुर्दे या यकृत? आंसर है ऑप्शन सी गुर्दे। मनुष्य के शरीर में गुर्दा जो होता है वह एक ऐसा अंग होता है जो जल के संतुलन को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। फ्रेंड्स गुर्दे यानी वृक्क के साथ साथ मनुष्य के शरीर के जो रोम छिद्र होते हैं वह भी जल के संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव यूरिन का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6, 7, 7.5 या 6.5? आंसर है ऑप्शन डी 6.5 होता है। मानव यूरिन का जो पीएच मान होता है वह 6.5 होता है। फ्रेंड्स मानव यूरिन जो होता है वह एक पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव होता है और यह थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान जो होता है वह 6.5 होता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्र हमारा हृदय कितना रुधिर पंप करता है? 70 mg, 70 लीटर, 70 ml या 70 AGM? आंसर है ऑप्शन सी 70 ml। यानी प्रति चक्र जो मनुष्य का हृदय होता है वह 70 ml रक्त जो होता है वह पंप करता है। एक हृदय चक्र जो होता है फ्रेंड्स वह निलय के द्वारा लगभग 70 mm रक्त हर बार पंप किया जाता है, जिसे स्ट्रोक या विस्पंदन आयतन भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, हृदय में, प्लीहा में? आंसर है ऑप्शन बी यकृत में। ऊपर भी आप क्वेश्चन में पढ़े फ्रेंड्स, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यानी मनुष्य के शरीर में जो अमोनिया का निर्माण होता है वह यकृत में जाकर के यूरिया के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यकृत में ही मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यूरिनॉइड, साइटोक्रोम, यूरिक अम्ल या यूरोक्रोम? आंसर है ऑप्शन डी यूरोक्रोम। यूरोक्रोम के द्वारा यूरिन का पीला रंग होता है। फ्रेंड्स यूरिन का पीला रंग जो होता है वह वर्णक यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि बेकार आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, उनमें हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण बनता है, इसे भी आपको याद रखने हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।